हेलो एवरीवन। अब हमारे पास पेपर 206 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है सिंथेसिस एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो चलिए समझते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रोकन डाउन होता है प्रोकार्योट्स में साइटोसॉल के अंदर और यूकार्योट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ताकि वो एसिटाइल कोएंजाइम ए को जनरेट कर सके। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग ये समझ सकते हैं प्रोकार्योट्स में साइटोसॉल के अंदर और यूकार्योट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जब एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को हम लोग फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। It is referred as beta oxidation because the beta carbon of fatty acid undergoes oxidation to carbonyl group। तो जो बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट होता है कार्बन, ठीक है, फैटी एसिड का जो बीटा कार्बन होता है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कैसे डिवाइड किया गया है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बना दे। फैटी एसिड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड के अंदर ल्यारिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड आता है। अनसैचुरेटेड के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड के अंदर ऑयलिक एसिड जो कि ओमेगा 9 है। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड के अंदर आएगा ओमेगा 6, ओमेगा 3। ओमेगा 6 के अंदर लैनोलिक एसिड, CLA, ZLA और एर्किडोनिक एसिड। ठीक है, ओमेगा 3 में लैनोलिक एसिड, EPA, DHA। अब हम लोग समझते हैं A key metabolic process that breaks down fatty acid and produces ATP and other compounds rich in energy is beta oxidation। बीटा ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि वो फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करके ATP और अदर कंपाउंड जिसमें एनर्जी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। इसके यूजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है हमारे बॉडी में एनर्जी बैलेंस करने में, स्पेशली खासकर जब हम फास्टिंग कर रहे हैं या विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम। टिपिकली ये हमारे लीवर में प्रोड्यूस होता है, किस फॉर्म में, तो डाइट्री फैट के फॉर्म में। ठीक है, लार्ज एनर्जी रिजर्व है एडिपोज टिश्यू में जिसमें ये ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि और क्या क्या हम लिख सकते हैं इसमें। अब ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड्स दैट हैव बीन स्टोर्ड आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल व्हेन एनर्जी डिमांड राइज। जब भी हमारे बॉडी में एनर्जी डिमांड राइज होता है जैसे फास्टिंग के टाइम, तो जो भी ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी में स्टोर है वो कन्वर्ट होगा फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब क्या क्या मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। एक्टिवेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड। पहला एक्टिवेशन फैटी एसिड, वेदर वो डाइटरी इंटेक से या एडिपोज टिश्यू मोबिलाइजेशन से। तो जब भी वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाने वाला होता है तो उसके पहले उसका एक्टिवेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में फैटी एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है, फैटी एसिटाइल कोएंजाइम ए सिंथेज एंजाइम एक्टिवेट करता है फैटी एसिड को बाय कपलिंग देम विद कोएंजाइम ए, COA के साथ कपल करके उसको एक्टिवेट करेगा। और इस रिएक्शन में उसको ATP का हाइड्रोलिसिस रिक्वायर्ड होता है जिसके कारण वो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करेगा। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो एडिपोज टिश्यू है या डाइटरी इंटेक से जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने से पहले इसको एक्टिवेट करना होता है और इस प्रोसेस में फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेज एंजाइम एक्टिवेट करेगा फैटी एसिड को और कोएंजाइम ए के साथ कपल करके। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ताकि वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर करे और बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो सके। दिस ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेटेड बाय स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कॉल्ड कैर्निटीन। ये कैर्निटीन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटर का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज 2 जिसमें बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल होता है। बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में पहला होगा ऑक्सीडेशन। तो फैटी एसिड अंडरगोज सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे ताकि 2 कार्बन एटम रिमूव हो जाए फैटी एसाइल कोएंजाइम में से और एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पे एक्ट करेगा।
सेकेंड है हाइड्रेशन, मतलब वाटर का ऐड करना डबल बॉन्ड के अक्रॉस, जिससे L3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा और ट्रांस इनोल कोएंजाइम में मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रेशन के प्रोसेस में जाएगा। उसके बाद है डिहाइड्रोजनेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, Na+ का ट्रांसफ़र होगा ताकि वो NADH का प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, ये हो गया स्टेज 2। उसके बाद थायोलिक क्लीवेज है, इसमें फाइनल स्टेप है बीटा ऑक्सीडेशन का, जो कि 4th स्टेप और फाइनल स्टेज है। इन्वॉल्व्स करता है क्लीवेज ऑफ 3 कीटो एसाइल कोएंजाइम बाय बीटा कीटो थायोलेज। यहाँ पे 3 कीटो एसाइल कोएंजाइम है, बीटा ये दोनों क्लीव करेगा। स्टेज 3 में है जनरेशन ऑफ ATP एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। अब लास्ट जैसे हमने पढ़ा कि बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है ताकि ATP मतलब एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, तो एसाइल कोएंजाइम में मॉलिक्यूल है वो बीटा ऑक्सीडेशन के हेल्प जब वो साइट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा ताकि वो ATP को प्रोड्यूस कर सके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के हेल्प से, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है सारा प्रोसेस। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ।